रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लाखों की भीड़ के सामने ली शपथ। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने ली शपथ। बीजेपी ने दोनों नेता लगातार दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुल 26 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी कोटे से 14, जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बने। बीजेपी के 6 मंत्री रिपीट। रामकृपाल यादव समेत कई चेहरों को पहली बार मौका। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल दूसरी बार बने मंत्री। जेडीयू के 8 मंत्रियों में सभी पुराने चेहरे। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी फिर से बने मंत्री। एलजेपी से तेज प्रताप यादव को हराने वाले संजय कुमार सिंह और संजय पासवान को मंत्री पद। एचएम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने ली शपथ। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश नीतीश कैबिनेट में शामिल। बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बने। 6 महीने के अंदर एमएलए या फिर एमएलसी बनना होगा। नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों में 3 महिलाएं। बीजेपी से रामा निषाद, श्रेयसी सिंह मंत्री बनी। जेडीयू से लेसी सिंह ने ली शपथ। शपथ समारोह में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी की शिरकत। शपथ समारोह में पीएम मोदी का बिहारी गमछा अंदाज। गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। भीड़ ने मोदी मोदी और जय श्री राम के लगाए नारे। ईडी के समन जारी करने की प्रक्रिया में कई बदलाव। अब समन में सिस्टम जनरेटेड क्यूआर कोड होगा। समन के साथ ये यूनिक पासकोड भी होगा। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने कसा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी मामले में चार्जशीट दाखिल। यूके के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़ेगा कथित लेन-देन का मामला। अनिल अंबानी समूह पर ईडी का शिकंजा। 1400 करोड़ रुपए की नई अटैचमेंट। जब्त संपत्तियां 9000 करोड़ रुपए के पार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। एसआईआर प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोकने की अपील। ममता बनर्जी का बिना किसी प्लानिंग के एसआईआर कराने का आरोप। चिट्ठी में लिखा है एसआईआर का मिसमैनेजमेंट खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका। राजस्थान में एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। पुलिस के रोकने पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़के। धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने पानी की बौछार कर प्रदर्शनकारियों को हटाया। राष्ट्रपति संदर्भ केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश। कहा राज्यपाल विधानसभा के पास बलों को न लटकाएं। गवर्नर के पास 3 ही विकल्प। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें। अगर देरी होगी तो हम दखल देंगे। 3 दिनों के मणिपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। 2 साल पहले भड़की जातीय हिंसा के बाद आरएसएस चीफ का पहला दौरा। दिल्ली ब्लास्ट में 4 और मुख्य आरोपी गिरफ्तार। श्रीनगर से मुजम्मिल, अदील शाहीन, इरफान अरेस्ट। एनआईए ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया। श्रीनगर से गिरफ्तार 4 आतंकियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन के एनआईए रिमांड पर भेजा। दिल्ली ब्लास्ट और टेरर मॉड्यूल को लेकर पूछताछ होगी। दिल्ली ब्लास्ट और डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पुलिस की रेड। मस्जिद विवाद में शिमला के संजौली में 21 नवंबर को बंद का आह्वान। अभिभावकों से बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। थ्रेट कॉल के बाद पुलिस और बम स्क्वाड की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर छात्र ने की आत्महत्या। नाबालिग छात्र का सुसाइड नोट आया सामने। टीचर्स पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता नवीन की हत्या का मास्टरमाइंड पुलिस मुठभेड़ में घायल। गुरु सिमरन उर्फ जतिन काली को पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। गुरुदासपुर जेल के गार्ड ने AK-47 से पत्नी सास की हत्या की। पुलिस ने सरेंडर के लिए कहा तो खुद को भी गोली से उड़ाया। गुरुदासपुर के एसएसपी आदित्य ने दी थी जानकारी। अमृतसर में जेल से जमानत पर रिहा गैंगस्टर हरजिंदर एनकाउंटर में ढेर। अटारी के रहने वाले हरजिंदर का आईएसआई से संबंध का खुलासा भी हुआ। मेरठ में सड़क किनारे बनी अवैध मजार को पुलिस ने हटाया। लोगों की शिकायत के बाद भारी पुलिस फोर्सेस की मौजूदगी में कार्रवाई। बागपत में घर के बाहर खड़ी लड़की से छेड़छाड़। विरोध करने पर मनचले ने गाली गलौज की। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अंबेडकर नगर में अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गैंग से जुड़े 2 लोगों को पकड़ा। अलीगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों ओर से जमकर पथराव और हवाई फायरिंग। 5 घायलों में एक की हालत गंभीर। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी और एएमयू के खिलाफ अलीगढ़ में करड़ी सेना का प्रदर्शन। एएमयू के क्रिकेट टूर्नामेंट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एंट्री का विरोध। अंतर्राष्ट्रीय जैवलिन थ्रोअर अनु रानी और उनके पति साहिल भारद्वाज पर मेरठ में एफआईआर। हाल ही में हुई शादी में हर्ष फायरिंग का मामला। ध्वजारोहण समारोह के लिए रामनगरी अयोध्या तैयार। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नगर निगम का स्वच्छता अभियान। 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण समारोह के लिए तैयारियां तेज। कोलकाता से सीरियल किलर सोहराब गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा। आरोपी पर यूपी में 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बेंगलुरु कैश वैन डकैती मामले में 2 और सीसीटीवी फुटेज आए सामने। कैश वैन की सारी मूवमेंट को ट्रैक करने में जुटी पुलिस। राजस्थान के जयपुर में ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट। रात के अंधेरे में नकाबपोश बदमाशों ने 40 किलो चांदी के गहने लूटे। गार्ड्स को बंधक बनाकर फरार हुए। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। गांधीनगर की सब इंस्पेक्टर राजकुमारी जुनेजा को 1.25 लाख रुपए घूस लेते हिरासत में लिया गया। जयपुर के सिविल लाइन्स इलाके में मंत्री के बंगले में घुसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने आनन फानन में जाल बिछाकर पकड़ा। महाराष्ट्र के भंडारा में बैंक मैनेजर ने ही बैंक से की थी 1 करोड़ 58 लाख की चोरी। ऑनलाइन गेमिंग में हुए नुकसान की भरपाई के लिए की थी चोरी। पुलिस ने आरोपी को नागपुर से अरेस्ट किया।
हरिद्वार के जगजीतपुर में जंगली हाथियों का झुंड दिखने से अफरा तफरी। हाथियों की सड़क पार करने के बाद ट्रैफिक हुआ चालू। महाराष्ट्र के बीड़ में एनएच पार करता दिखा तेंदुआ। स्थानीय लोगों में दहशत। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का बड़ा दावा, कहा मुझे पद से हटाने के लिए सेना की तैनाती करा अमेरिका।